एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीए ट्रेनिंग की जो गाइडलाइन है उसी की ये बुक है, जो उसी से संबंधित हम इसमें बात करने वाले हैं कि प्रसव पूर्व देखभाल में हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो उसी की चेकलिस्ट आपके सामने है। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी देखने में, क्योंकि ये फ़ोटो कापी ही है। ये कोई बुक के रूप में आती भी नहीं है, इसे फ़ोटो कापी में ही उपलब्ध होती है, इसीलिए थोड़ी आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। लेकिन वो उस सारी बातों को मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल के और समझा के आपको सभी बातें जो इसमें लिखी गई हैं मैं आप सबको बता दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो जानते हैं कि एसबीए ट्रेनिंग के अंतर्गत ये जो प्रसव पूर्व देखभाल की चेकलिस्ट है उसको फॉलो करने से पहले हम जानते हैं कि एसबीए क्या होता है। तो एसबीए होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, यानी जो भी प्रसव करा रहे थे स्वास्थ्यकर्मी, जो इनम थी, स्टाफ नर्स थी या किसी के द्वारा वो कहीं भी नियुक्त हो, वो अगर प्रसव संपादित किया जा रहा है तो उन्हें एसबीए की इस चेकलिस्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए। ये सभी के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में है। अगर इसको फॉलो किया जाए तो हम नवजात मृत्यु दर को, मातृ मृत्यु दर को बिल्कुल से कम कर सकते हैं, ताकि इसके अंतर्गत हम उनको जो प्रसव पूर्व देखभाल है उसी में सारी जटिलताओं को पहचान सकते हैं और उनको सही टाइम पे जहाँ भी आए सेंटर पे हमको रिफ़र करना है, जो भी दिक्कत है उसके कारण, तो हम उनको समय पे वहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं, जिसके द्वारा उनको उचित देखभाल मिल जाएगी और इस तरह से माँ एवं बच्चे के जटिलताओं को दूर किया जा सकता है, उनके मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। जब से ये ट्रेनिंग हो रही है तब से भी बहुत अंतर आया है। पहले कोई एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं थी, ना ही कोई एग्जैक्ट चेकलिस्ट थी कि हमें माँ में और बच्चे में क्या क्या देखना चाहिए, जिससे हम निर्णय ले सकें कि वो स्वस्थ हैं, उन्हें कोई सेहत संबंधी जटिलता हो रही है, या हमें तत्काल ही उन्हें हायर सेंटर पे भेज देना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चेकलिस्ट है वो एकदम एक बार जो भी लेबर पॉइंट पे प्रसव करा रहे हैं तो उन सब के लिए समझिए आशीर्वाद के रूप में, अगर इसको अच्छे से हम लोग फॉलो कर लें तो पूरी तरह एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में चेकलिस्ट हमारे सामने है। तो इसको पूरा हम जो है इसी से वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो भी लिखा है वो हम आपको बिल्कुल समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है प्रसव पूर्व देखभाल की चेकलिस्ट में। पहले तो ये जान लीजिए कि प्रसव पूर्व देखभाल करने के लिए भी निम्नलिखित वस्तुओं को तैयार करना है कि आपके पास से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो कार्य कर रही हो इस प्रकार से होनी चाहिए। और उन वस्तुओं में क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो परीक्षण के लिए एक टेबल होना चाहिए, और पेशेंट की प्राइवेसी होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए पर्दे होने चाहिए, ताकि हर किसी का भाई ये पेशेंट की एक राइट्स है कि उसके जो है प्राइवेसी को हमेशा अस्पताल में जब भी वो आए तो उसके प्राइवेसी को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है। जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी ये नहीं है कि सभी लोग भरे हैं और वहीं पे उन्होंने टेबल पे लिटा दिया और उनका चेकअप कर रही हैं। तो इस तरह से हम किसी की प्राइवेसी को सबके सामने ओपन नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे पहले टेबल होना चाहिए। टेबल के पास में पर्दे बहुत आवश्यक हैं कि होने चाहिए। अब क्या है कि नापने वाला टेप होना चाहिए, और बच्चे की धड़कन सुनने के लिए फीटोस्कोप, माँ की बीपी देखने के लिए बीपी मशीन होनी चाहिए, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मातृ एवं शिशु की सुरक्षा कार्ड एवं रजिस्टर होना चाहिए, कि जो भी
यहाँ पे बात पेशेंट से होती है और स्वास्थ्यकर्मी जो भी देखती हैं उनमें या बातचीत करती हैं फर्स्ट विजिट में, वो सब सारी चीज़ें एक सुरक्षा कार्ड होता है, उसमें मातृ सुरक्षा कार्ड में सब उनको एंट्री करनी होती है और एक रजिस्टर भी साथ साथ होना चाहिए जिससे वो उनकी विजिट को एंट्री कर सके, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वहाँ से देख करके और भी सारी चीज़ों का पता लगा सके। और यहाँ पे माँ का वजन लेने के लिए एक वेट मशीन होनी चाहिए, सेकेंड की सुई वाली घड़ी होनी चाहिए और ग्लव्स 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन होना चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, हब कटर, रुई, ये सब चीज़ें जैसे अब फर्स्ट विजिट में हमारे यहाँ आती है तो चेकअप करने के साथ साथ जैसे उसे हमको टीटी का इंजेक्शन भी देना है, तो ये सब के लिए है कि हब कटर होना चाहिए, स्वाब होना चाहिए, ये सब है। और यहाँ तक कि आपके पास फॉलिक एसिड की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, ये सब होना चाहिए ताकि जैसे ही पेशेंट आती है उसको ये सब चीज़ें अवेलेबल कराया जा सके। तो सबसे पहले जैसे ही मरीज आती है इस SBA चेकलिस्ट के में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अस्पताल की, उनको महिला का जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, जो माँ बनने जा रही है, अगर वो हमारे अस्पताल में कभी भी आती है तो उसका हमको सम्मानजनक अभिवादन करना है और उसको अपना परिचय देना है कि हम इस अस्पताल में किस पद पे हैं और हमारा नाम क्या है। इस प्रकार से आप उनका परिचय दे दें। इसके द्वारा एक कहने का मतलब है कि आप एक अपनापन प्रदर्शित करें, जिससे कि माँ को आपसे थोड़ी सी आत्मीयता होगी, तभी वो सारी सहज रूप में अपनी बातें आपको बता सकेगी। तो इस प्रकार से बिल्कुल आपको करना ही नहीं कि आपको कड़े आवाज़ में बोल देना है या ऐसे टाइट होके बोलना है जिससे कि वो और भी सारी जो भी चीज़ें आप पूछने वाले हैं उसका सही से उत्तर न दे सकते। बिल्कुल आपको ये अच्छे से नॉर्मली उसको अभिवादन करके और अपना परिचय देना है। फिर क्या है, महिला को आराम से बैठने के लिए कहें और उसको बताएं कि अब क्या किया जाना है। हाँ, यहाँ पे है कि महिला को एकदम कंफर्टेबल स्थिति में आपको अपने पास बैठाना है और अच्छे से आपके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट होनी चाहिए, हल्का स्माइल करते हुए आपको सारी बातें आपको बतानी है कि आप एंटीनेटल चेकअप में अगर वो पहली बार आई है तो आप क्या क्या उससे पूछने वाली हैं और जो भी उसकी भी समस्या है, क्योंकि वो भी माँ बनने वाले, उसे तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही होगी, हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं, उसके बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही बात पूछनी है, क्योंकि आपको है कि हमको रजिस्टर में जो भी चीज़ें मेंशन करना है तो आप अपनी ही पूछ लें, उसकी आप कुछ न सुने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो माँ है, उसे अभी तरह तरह के चेंजेज उसके बॉडी में, उसके हार्मोन्स में सब जगह हो रहे हैं, तो उसे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तभी तो अस्पताल आई है। तो आपको उसकी सारी परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुनना है, उसको इतना विश्वास हो कि आपको जो भी वो बात बताएगी आप उसका निराकरण कर सकेंगे। अब आते हैं कि और एक बात है कि जो भी बात यहाँ चित होगी आपके और पेशेंट के बीच में, आप वो सारी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड में मेंशन करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें जैसे महिला आती है उसकी हिस्ट्री में हमको क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे है कि हमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि है महिला का नाम क्या है, उसकी आयु कितनी है और उसके पति क्या काम करते हैं, तथा उसे अब तक शादी के कितने साल हुए। इन सब बातों को हम महिला से पूछेंगे और सब चीज़ों को आपको रिकॉर्ड भी करना है। फिर क्या पूछना है, चूँकि वो गर्भवती महिला है, वो माँ बनने वाली है, तो हमारे अस्पताल में अभी उसकी फर्स्ट विजिट में वो हमारे पास आई है, तो तब का ये वीडियो में हम सारी बात तभी का बता रहे हैं जब फर्स्ट विजिट में एक सॉरी हमारे पास आई है और उनको किस तरह से अभिवादन करना है, हमको बैठाना है, पूरी आत्मीयता देना है और हमारे चेहरे पे ही सब काम करते हुए बिल्कुल हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। नहीं कि हमारे जो चेहरे के भाव हैं वैसे रहें कि वो अपनी बात बताने से पहले ही डर जाए और वो पूरी बात हमें बता न सके। तो बिल्कुल आप इस तरीके से ही उसको बातचीत करिए कि उसको भी इतना विश्वास हो जाए कि आप हैं, तो उसके सारे समस्याओं का आपके द्वारा उसका निराकरण होने वाला है।
तो और जानते हैं कि अगर उसके पर्सनल हिस्ट्री में हमको क्या क्या लेना है। नाम पता पूछ ले। अब चूँकि महिला माँ बनने वाली है तो हम उससे सबसे पहले पूछेंगे कि आपका मासिक, आपका माहवारी का वो प्रथम दिन कौन सा था और उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन आपका आया था। ये नहीं पूछेंगे कि आपका कब से नहीं आ रहा। हम पूछेंगे पहले फर्स्ट विजिट में कि आपकी माहवारी किस दिन आई थी और उस दिन का डेट क्या है। ऐसा पूछने का पर्पज ये है कि हम उसकी, इसको LMP कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP हमको जब ज्ञात होगा तो ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, EDD इजकल टू LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। इस फार्मूले के तहत हम उसका क्या निकाल सकते हैं, EDD मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इस तरह से हमें महिला का वो उस दिन पूछना है कि जब आपकी माहवारी आई थी उस दिन को हमको बताइए, उस डेट को दिन नहीं केवल डेट बताइए, और डेट जब वो बताएगी तो आप इस फार्मूले के तहत आप उसका EDD निकाल कर उस हिसाब से आप तय कर सकती हैं कि आप